अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँगे कि एमएससी करना यूके में ज़्यादा सही है या फिर अगर इंडिया से कोई बच्चा करता है तो ज़्यादा सही है? सर वही अच्छा, आप मंथली कितना कमा लेते थे अपनी फीस वापस करने के लिए? एज ए स्टूडेंट सर मतलब यहाँ की जो स्टडी है वो बहुत ही मतलब कि डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? एज कम्पेयर टू इंडिया। मतलब कि अगर देखा जाए स्ट्रेस नहीं है, पर मतलब कि इंडिया में तो हम हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जिनका ओईटी या फिर आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि वो यहाँ पे आके एमएससी नर्सिंग कर ले या फिर किसी ने अगर जीएनएम की हुई है तो यहाँ पे आके बीएससी नर्सिंग कर ले यूके के अंदर, है ना? तो सबके मन में ऑप्शन होता है कि हम लोग यहाँ पे जाके एमएससी नर्सिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एज़ रजिस्टर्ड नर्स हम लोग काम कर लेंगे यूके के अंदर। तो क्या यहाँ पे अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हैं तो क्या आपको ओईटी देना पड़ेगा? क्या सीबीटी देना पड़ेगा या फिर ओस्के एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो वही सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एमएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी होती है, कितने साल की एमएससी नर्सिंग होती है, कितने टाइप की एमएससी नर्सिंग होती है, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे, जो आपकी फ़ीस आप रिफ़ंड कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपको कितने साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा यहाँ पे काम करने के लिए। जैसे आपकी एमएससी नर्सिंग खत्म होती है तो कितने साल आप यहाँ पे उसके बाद रुक सकते हैं और काम कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ इस इंटरव्यू के अंदर एक स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे एमएससी नर्सिंग कर रही हैं, तो वही सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगी क्योंकि वो यहाँ पे एमएससी नर्सिंग कर रही हैं और शायद उनकी एमएससी नर्सिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ अंजू है जो कि यहाँ पे एमएससी नर्सिंग की स्टूडेंट है यूके के अंदर, यहाँ से ये अपनी एमएससी नर्सिंग कर रही हैं। तो अंजू अपने बारे में थोड़ा बताएंगे आप सभी लोगों को। तो हेलो अंजू, कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर। अच्छा, अ, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अंजू कुनिया है। मैं 2001 में सितंबर में आई थी यहाँ पे। मैंने बीएससी नर्सिंग की है इंडिया से, और उसके बाद में यूके आ गई थी। कौन से मैं ईयर में आए थे यहाँ आप यहाँ पे? 2021 में सर। 2021 में? अच्छा। यस सर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएंगे क्राइटेरिया क्या है एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है इंडिया से बीएससी नर्सिंग जिसने कर रखी हो, यहाँ पे एमएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? सर यहाँ पे जैसे ना एमएससी दो टाइप की होती है। एक 1 ईयर की होती है, एक 2 ईयर की होती है। अगर हम यहाँ पे 1 ईयर की एमएससी करना चाहते हैं तो उसमें जैसे क्राइटेरिया हमें 6.5 जी बैंड, या हम पीटी कर सकते हैं अगर जिसे किसी बच्चे ने पीटी कर रखी हो इंडिया में, या फिर आइल्स कर रखी हो। पर ये है कि जो पीटी है वो मतलब कि कुछ एक यूनिवर्सिटी में वैलिड है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं यूके में, ज्यादा अच्छा। आइल्स को प्रेफरेंस देती हैं। तो जैसे मैं बता रही थी यहाँ पे टू टाइप की एमएससी होती है, एक 1 ईयर की होती है, एक 2 ईयर की होती है। अगर आप 1 ईयर की करना चाहते हो तो उसमें आपको 6.5 बैंड ही चाहिए। अगर आपको 2 ईयर की एमएससी चाहिए करनी है यहाँ पे, तो आपको मतलब कि 7 ईच होनी चाहिए आपके हर मॉड्यूल में, ओवरऑल 7 होनी चाहिए। पर ये है कि जो 2 ईयर वाली है वो आपको डायरेक्ट मतलब कि पिन मिलेगा, आपको डायरेक्ट एनएचएस में रिक्रूट कर सकती हूँ। और 1 ईयर वाली एमएससी होती है उसमें आपको ओईटी देना पड़ेगा या आईएलटीएस देना पड़ेगा, जिसमें आपके ओवरऑल 7 बैंड हो। तो यही मतलब कि वो है 1 ईयर अच्छा, 2 ईयर में। बाकी बच्चों को मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप 1 ईयर की नर्सिंग करते हैं, सॉरी एमएससी नर्सिंग यहाँ पे करते हैं, तो आप मुझे करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग अंजू, कि आपको ओईटी देनी पड़ेगी, सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा, ओस्की देना यस सर। पड़ेगा यहाँ पे यस रजिस्टर्ड सर। नर्स बनने। अगर आप यस 2 साल की करते हैं तो वो जो आपका ओईटी या फिर आइल्स का जो एग्जाम है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, पर सीबीटी और ओस्की तो फिर भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, सर। यस है सर। ना? चलिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, मेरे को आप ये बताएं कि जब आप इंडिया में काम करते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स बीएससी, तो क्या आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे एमएससी करने के लिए? सर वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम फ्रेशर हैं इंडिया में तो हाँ। मतलब कि हम डायरेक्ट मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है कि आपने इंडिया में काम किया है या नहीं किया है। बट आपका गैप है तो वो आपको शो करना पड़ेगा। कि आप अगर बोलोगे कि नहीं ऐसा हो गया था, वो आपको बहुत मतलब कि प्रूफ देना होएगा कि आप इस ईयर मतलब कि 1 ईयर का गैप है, 2 ईयर का गैप, आप कहाँ पे थे। उसके बेस पे ही आपके इंटरव्यू होंगे यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ही वो आपको मतलब कि ऑफर लेटर और जो आगे की प्रोसेस है वो फिर आपकी कंटिन्यू होएगी। अच्छा, आपके हिसाब से आप मुझे ये बताओगे कि कितना हार्ड है यहाँ पे एमएससी के अंदर एडमिशन लेना, जो बीएससी नर्सिंग कर रखी है जिसने इंडिया से? हार्ड नहीं है, बट मतलब कि यहाँ की जो स्टडी है वो बहुत ही मतलब कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया? एज कम्पेयर टू इंडिया। मतलब कि अगर देखा जाए स्ट्रेस नहीं है, पर मतलब कि इंडिया में तो हम इतना नॉर्मली जो बुक से पढ़ा वो हमने कर लिख दिया, चल गया। पर यहाँ पे जो एमएससी है यहाँ पे डेजर्टेशन प्रेजेंटेशन, मतलब कि इतने की हम ये भी नहीं है कि किसी के कॉपी पेस्ट ही करके डाल दें। हमें मतलब मिसकंडक्ट में डाल दिया जाता है, जैसे इंडिया में कोई पुलिस का केस नहीं हो जाता। अच्छा, हाँ, हाँ। वो वाली फीलिंग आती है कि
पूरी यूनिवर्सिटी के मतलब कि जो लीडर्स होते हैं उनके बीच में बैठ के बता पूछा जाएगा कहाँ से आपने उठाया, क्यों उठाया, फेल कर दिया जाता है। तो मतलब कि बहुत ही हैक्टिक होती है, इतना बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज्यादा आई थिंक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ होता है ये, क्योंकि उनको डीपली एक एक चीज की नॉलेज होनी मतलब कि नॉलेज होनी चाहिए उसके बाद ही। अच्छा, अच्छा। तो चलिए आप मुझे ये बताओ कि फ़ीस कितनी होती है अगर कोई बच्चा एमएससी नर्सिंग करना चाहे? अगर 1 साल की एमएससी नर्सिंग करता है तो उसकी फ़ीस कितनी होती है? अगर आप 2 साल की एमएससी नर्सिंग करते हो तो उसकी कितनी फ़ीस होती है? सर जैसे 1 साल की एमएससी की फीस होती है यहाँ पे मतलब 14 लाख होती है। उसमें 1 साल की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, और साथ में आपको अकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड करती है। जैसे जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ, वो मेरी यूनिवर्सिटी फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। और जो 2 साल की एमएससी है उसकी फीस डबल होती है, अगर मतलब कि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड है, बट अराउंड मतलब 25 प्लस हो जाती है। 25 लाख से ज़्यादा होती है। अच्छा और ये हाँ डिपेंड करता है कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसी के ऊपर अकोमोडेशन हाँ डिपेंड करता है कि अकोमोडेशन फ्री है हाँ, या नहीं है जैसे मतलब कि यूनिवर्सिटी है हाँ, फ्री देती है। हम्म, अच्छा मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन्स यहाँ पे लिख के रखे हैं। अच्छा आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कितने साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है? 2 साल का मिलता है सर। पीएसडब्ल्यू 2 साल का मिलता है। यस तो सर। देखो फीस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया है ना यहाँ पे एमएससी नर्सिंग की और स्टूडेंट्स भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते इतनी महँगी फीस। यस तो सर। जब आप स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे जब आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट थे, तो आप पार्ट टाइम जॉब करते थे, कितने आवर्स अलाउड थे आपके काम करने के? 20 आवर थी सर। अच्छा आप मंथली कितना कमा लेते थे, अपनी फीस वापस करने के लिए? एज ए स्टूडेंट सर मतलब कि 800 पाउंड, क्योंकि 20 आवर 800 होती है, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते हैं, और टाइम भी नहीं होता है ना। मेन दिक्कत ये होती है कि हम नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं, इतने मतलब कि 5 5 डेज क्लासेस होती है, और उसके बीच में मतलब कि वो 2 दिन काम करने को मिल जाए वही बहुत है, ताकि हम अपना एक्सपेंसिव यहाँ पे निकाल लें। अच्छा आपका कितना एक्सपेंस हो जाता था पर मंथ? अराउंड 500 पाउंड सर। 500 तो मतलब 300 पाउंड आपके पास बचते थे एक्स्ट्रा। यस सर। अच्छा तो 2 साल तक आपने मतलब 1 साल तक आपने ये सारा किया। आपने 1 साल की नर्सिंग एमएससी नर्सिंग करी है, राइट? यस सर। चलिए, उसके बाद जब आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है तो आप मंथली कितना कमा लेते हैं? 2000 पाउंड सर। मतलब 2 क्योंकि लाख रुपए हाँ, मंथली के हिसाब अच्छा कितने घंटे काम करते हैं आप वीक में? वीक में सर जैसे मतलब कि वही है, जैसे जो एनएसएस में होता है वही टाइम लिमिट होती है यहाँ पे, बट वही है, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड है कि हम कितना कर सकते हैं। कितना अगर आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शिफ्ट, हाँ एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वही है। लिमिटेशन नहीं है, आपके ऊपर है कि आप कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना काम कर सकते हो। अच्छा तो आप मुझे ये बताएँगे कि एमएससी करना यूके में ज़्यादा सही है या फिर अगर इंडिया से कोई बच्चा करता है तो ज़्यादा सही है? सर वही है कि अगर कोई मतलब कि अफोर्ड कर सकता है, जिसको मतलब कि एक्सप्लोर करना है कि बाहर की मतलब कि इंडिया में ऑलरेडी जिसने एमएस बीएससी कर ली है, जिसको ये है कि मेरे को बाहर का देखना है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे मतलब कि एमएससी वहां पे होती है, तो वो बंदा कर सकता है। बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगी किसी को, मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है बंदे को। और देन अगर 2 साल की करते हो तो वही है, एक्सपेंसिव और ज्यादा बढ़ जाती है, हर किसी की फैमिली नहीं अफोर्ड कर पाती सही बात इतना। है। तो हाँ, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी अपने इंडिया से करो, एमएससी करो, अच्छा है। अगर बीएससी की है तो एनएचएस में आओ डायरेक्ट, एनएचएस खुद पे करता है, मतलब कि आपको मतलब कि आई थिंक अराउंड 1 साल के बाद अगर आप चाहो तो मतलब कि कोई भी स्पेस स्पेशलिस्ट का कर सकते हो, डायरेक्ट जीपी का भी होता है यहाँ पे, तो नहीं बेनिफिट सही बात यही है। है। अगर कोई बच्चा 2 साल की एमएससी नर्सिंग यहाँ पे करता है तो उसको 7 ईच तो चाहिए ही यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, यस राइट? सर। और अगर आपके पास 7 ईच है तो आप इससे बढ़िया आप एनएचएस में आ जाएँ। 25 लाख रुपए एंड खराब करके अगर आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं, इससे अच्छा आप एनएचएस जॉइन करें। यस, जॉब होगी, परमानेंट जॉब होगी, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप अच्छी तरीके से एमएससी कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? क्योंकि पैसे भी बच जाएंगे ना सर, एनएचएस खुद फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अंजू आपने ट्राई क्यों नहीं किया यहाँ पे एनएचएस में आने के लिए पहले, एमएससी से पहले? मेरे को सर गाइडेंस नहीं थी ना, मतलब कि मेरे साइड में जो इन्वायरमेंट था, मेरे को यही था जब मैंने बैचलर की कि नहीं मेरे को बाहर जाना है, पर मेरे को इतना इतना कोई आइडिया नहीं था कि मैं डायरेक्ट भी जा सकती हूँ वहां पे। मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया का ट्राई किया था कि वहां पे फिर जो ब्रिजिंग प्रोग्राम होता है तो वो बंद हो गया वहां पे। मेरे को ऑस्ट्रेलिया यूके का नहीं पता था कि यहाँ पे भी मतलब कि हम डायरेक्ट एनएचएस में जा सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद मेरे को तब मतलब कि मेरे कलीग्स मतलब कि यूनिवर्सिटी में गई तब पता लगा
कि मैं इंडिया से भी आ सकती थी यहाँ पे। कैसे पता तो चला वही आपको ये सब चीज़ें? कुछ सर कलीग से पता लगा, कुछ मेरे फ्रेंड्स, ये कुछ आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे। तो वहाँ से आपको पता चल गया। यस सर। तो आप यही सजेस्ट करेंगे कि अगर जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे आएँ तो एनएचएस के अंदर आएँ, एमएससी करने के लिए ना आएँ यहाँ पे, है ना? मतलब कोई एमएससी के लिए आता है, कोई जीएनएम का बीएससी के लिए आता है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप चाहे आपने जीएनएम किया हुआ है, बीएससी किया हो, आप यहाँ पे आके एनएचएस गवर्नमेंट जॉब है, आप आराम से जॉब करें और आपको अगर बीएससी करनी है तो एनएचएस जॉइन करने के बाद बीएससी करें या फिर एमएससी करें। सही यस बात है? सर। यस सर। आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जो लोग सोच रहे हैं एमएससी करने का इंडिया से, सॉरी यूके से, जो इंडिया में भी बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं? हाँ सर, मैं वही कहूंगी, क्योंकि वही है ना, बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि ओईटी क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एमएससी हो जाएं। पर यहाँ पे आने के बाद अगर हम एज ए स्टूडेंट आते हैं, सोचते हैं कि साथ में हम ओईटी कर ले, तो बहुत ही हैक्टिक होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इतना बर्डन होता है, इतने मतलब कि टीचर से इतने, मतलब कि हमारे इंटरव्यू चलते हैं यहाँ पे आपस में, तो मतलब टाइम ही नहीं लगता कि हम अपने ओईटी को टाइम दे पाए। तो इससे अच्छा है कि क्यों अपना इतना मतलब कि पैसा लगता है, और ये सही भी बात नहीं है, है कि इतना स्ट्रेस होता है कि हाँ सोचे कि हम अपनी फीस निकाल लें, अगर निकाल लेते हैं बच्चे अपनी, मतलब ये कुछ एक इंस्टॉलमेंट में पे करके आते हैं इंडिया में, पर लाइफ ऐसी हो जाती है सर कि खुद के लिए टाइम ही नहीं होता। सही बात है। ओईटी तो दूर की बात है कि बंदा ओईटी साथ साथ में कर ले, बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ से एमएससी करने के क्या बेनिफिट है? यहाँ से बेनिफिट ये है सर कि स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि नहीं, ये मैंने ऐसे ही अपना पैसा वेस्ट किया यहाँ पे आके, कि मतलब कि डायरेक्ट मैनेजर्स में जा सकती थी। पर जैसे मतलब कि मैं लेवल 7 पे होता है यहाँ पे, मतलब कि बैंड 7 पे, अगर यहाँ से हम एमएससी करते हैं तो यहाँ के मतलब कि एनएचएस हमें मतलब कि ज्यादा प्रेफरेंस देता है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट इंक्रीज़ करता यहाँ की, हाँ यहाँ की यूनिवर्सिटी से एमएससी की है, तो हमें मतलब कि ये नहीं है कि हमें पहले हम बैंड 5 पे हैं, फिर 6 पे जाएंगे, फिर 7 पे। हम डायरेक्ट अपनी मतलब कि अगर आप में कैपेबिलिटी है तो 5 से होके मतलब कि 6 मंथ के अंडर मतलब की वैकेंसी निकलती है, तो आपकी यूनिवर्सिटी से रेफरेंस लिए जाएंगे कि आपका ये स्टूडेंट था आपकी यूनिवर्सिटी से, तो आपको बैंड 7 पे आप जॉब कर सकते हो। है। जी, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपकी, हाँ, आपको अच्छी बैंड 5 से अपॉर्चुनिटी बैंड 6 है। में नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बैंड 7 पे काम कर सकते हैं अगर आपके पास एमएससी यस नर्सिंग सर। है। हाँ। देखो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है देखा जाए तो ये, नहीं? हाँ। यस सर। यस सर। तो अंजू अभी आप ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना यहाँ से यस यूके में? सर। यस या सर। उसके बाद ही आपको फिर आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा और सीबीटी के बाद फिर आपका उसकी एग्ज़ाम होगा। यस सर, उसके मतलब बाद ही आपको हाँ। रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पर हाँ ये बेनिफिट है सर यहाँ पे, मतलब कि अगर आप पहले उसकी और सीबीटी देना चाहो वो दे सकते हो अच्छा, ओईटी के बाद। और जैसे जैसे यूके में ना, जैसे ये इंटरनेशनल वैकेंसी निकलती है, तो ये आपको खुद ही प्रिपरेशन करवाते हैं अच्छा, आपको। हाँ, उसकी की भी सीबीटी की भी, तो आपको ये नहीं है कि यहाँ पे रिक्रूट होने से पहले आपकी ओईटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ अच्छा। पे इंटरनेशनल वैकेंसी निकलती है, ये कर लेते हैं कि हाँ आप आओ, हम आपको करवाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ से एमएससी की है, तो हमारी जो आगे की प्रोसेस है ये टाइम पीरियड देखती है कि आपको इस टाइम पीरियड में आपको अपनी जो उसकी है ओईटी है ये हमें देना होगा। ये अच्छा, तो बेनिफिट। पर ये डिपेंड करता होगा शायद यूनिवर्सिटी से, नहीं? कि किस-किस यस यूनिवर्सिटी में सर। सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। शायद आपकी यूनिवर्सिटी में चीज़ें यस। प्रोवाइड करते हो, किसी और की यूनिवर्सिटी में नहीं करते हो ये सारी चीज़ें यस प्रोवाइड। सर। सही बात है कि नहीं? सो यस सर। थैंक यू सो मच अंजू, और आपकी तरफ से काफ़ी सारे लोगों के डाउट भी क्लियर हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम यहाँ पे जाके एमएससी कर लेते हैं। एमएससी खत्म करने के बाद हमें डायरेक्ट पिन मिल जाएगा और हम यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने लग जाएँगे। हमें सीबीटी, ओईटी या फिर ओस्की नहीं देना पड़ेगा। तो वो एकदम गलत चीज़ है। आपको देने सारे यस एग्ज़ाम ही सर, पड़ेंगे। ये 1 सब साल का देना करते हैं पड़ेगा। तो आपको ओईटी देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल की एमएससी करते हैं तो आपको ओईटी नहीं देना पड़ेगा। पर सीबीटी और ओस्की तो फिर भी आपको देना ही पड़ेगा, यहाँ पे सर रजिस्टर्ड ओ, नर्स। यस सर, आइल्स एंड ओईटी वो तो आपको इंडिया से चाहिए ही 7 ईच। हाँ, मैंडेटरी है उसके वो, बिना अगर आप वहाँ पे 7 वो ईच तो करते हैं। मैंडेटरी है। चलिए, थैंक यू सो मच अंजू, आपकी तरफ से काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला इन लोगों को, और थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स वेलकम। जिन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारा इंटरव्यू सुना। सो थैंक यू सो मच अंजू। वेलकम सर।